अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है संडे और हमारी टीम ने फैसला किया है कि संडे वाले दिन को हम मनाएंगे संडे कमेंट्स डे। यानी हम हर संडे वाले दिन आप लोगों के काम को मजीद आसान करने के लिए, आप लोगों की आसानी के लिए, आप लोगों ने जो पिछले हफ्ते में जो हमारी वीडियोस पे कमेंट्स किए होंगे उनमें से कुछ ऐसे कमेंट्स जो हम समझते हैं कि बहुत से लोगों के यही सवाल आ रहा है, या वो कमेंट्स इतना अच्छा हो कि हम समझते हैं कि इससे बाकी सबको भी सीखने को मिल जाए, तो इसलिए हम हर संडे वाले दिन आप लोगों के कमेंट्स के जवाब देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो कमेंट्स हमारे सामने है वो है मोहम्मद आशिक अली साहब का, और ये सवाल पूछते हैं क्या ज़ीयोनिक 1.5 किलोवाट इन्वर्टर यानी ये इन्वर्टर बैटरी के बगैर चलता है या नहीं चलता। तो आपको ये बताता जाऊं कि ज़ीयोनिक 1.5 किलोवाट इन्वर्टर के साथ बैटरी लगाना जरूरी है। बगैर बैटरी के चलने वाले और मॉडल है जिसमें 6 किलोवाट, 4 किलोवाट और इस तरीके से और मॉडल है। 1.5 किलोवाट के साथ आपको बैटरी लगानी हो। उसके बाद दूसरे कमेंट्स की बात करते हैं तो हमारे पास ये क्वेश्चन आया है UMU सोलर की जानिब से। ये सवाल पूछते हैं क्या सर नाइट्रोक्स 5 किलोवाट हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर को हम बगैर बैटरी के चला सकते हैं या नहीं चला सकते। तो इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है कि कंपनी रिकमेंड करती है कि आप इसको बगैर बैटरी के ना चलाएं, आप इसके साथ 4 बैटरियां लाजमी लगाएं। लेकिन इसी इन्वर्टर में एक सेटिंग भी है कि अगर आपको मजबूरी है, आपको कस्टमर कह रहा है कि अभी मेरे पास बैटरियों के पैसे नहीं है, इन फ्यूचर मैं इस पे बैटरियां लगा लूंगा लेकिन फिलहाल मैं इसको बगैर बैटरी के चलाना चाहता हूं, तो आप इसको चला सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन हमारे सामने आया है वो आया है अब्दुल्ला गुजर साहब का, और वो कहते हैं कि सर 15 किलोवाट VFD पे कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने DC वोल्ट दे सकते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है अब्दुल्ला गुजर साहब ने। यहाँ पे मैं आपको ये बताता जाऊं कि VFD को अगर आप 3 फेज मोटर उसके साथ चला रहे हैं तो हमें पता है 3 फेज मोटर के लिए कम से कम 380 वोल्टेज हमें चाहिए होते हैं। अब 3 फेज के 380 वोल्टेज हासिल करने का मतलब ये है कि आप कम से कम 480 वोल्ट, 500 वोल्ट या इससे ज्यादा वोल्ट दें। यानी कम से कम वोल्टेज नहीं, जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो कम से कम 480 वोल्ट तो होने चाहिए लाजमी। और ज्यादा से ज्यादा की अगर बात की जाए तो VFD जो 3 फेज है इस पे आप ज्यादा से ज्यादा 700, 750 वोल्ट या कुछ VFDs में 800 वोल्ट का ऑप्शन होता है, वहां तक आप इसको वोल्ट दे सकते हैं। यहां पे एक चीज आपको लाजमी बता दूं कि 480 वोल्ट कम से कम देने का हरगिज ये मकसद नहीं है कि आपने 480 वोल्ट दे दिए तो आपकी मोटर चल जाएगी। इसका मतलब यह है कि जितने हार्स पावर की मोटर है उतने 1000 वाट आपको कैपेसिटी भी पूरी करनी पड़ेगी। अगर आप कैपेसिटी पूरी कर रहे हैं तो 480 वोल्ट पे भी चल जाएगा। आप लोग हमें ये लाजमी बताइएगा कि ये संडे कमेंट्स डे वाला जो हमारा आइडिया है ये ठीक है या नहीं ठीक, क्योंकि अभी हमें इस चीज का फैसला करना है कि हमने इसको कंटिन्यू करना है या नहीं करना। नेक्स्ट जो कमेंट्स हमारे सामने आया है वो KPK ड्राइंग्स के नाम से इनका चैनल है, और वो पूछ रहे हैं व्हाई यू डिड नॉट स्विच ऑफ वापडा When you was checking load। ज़ीयोनिक 1.5 किलोवाट इन्वर्टर में जो हमने वीडियो बनाई थी उनमें ये कह रहे हैं कि आपने वापडा पावर ऑफ क्यों नहीं की जब आप सोलर की जनरेशन चेक करवा रहे थे। तो आपको ये बताता जाऊं कि ये जो 6 किलोवाट की वीडियो हमने बनाई है इसमें टोटली हमने जो वापडा ऑफ करके वीडियो बनाई है, और उसकी वजह ये कमेंट्स था क्योंकि मैंने ये देखा और मैंने कहा इन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट नोट की है, और इसी पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए मैंने पूरी वीडियो जो है वो विदाउट वापडा और विदाउट बैटरी बनाई है। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छा पॉइंट जो है वो नोट किया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है वो है जी गुलाम शबीर साहब हमारे साथ हैं। इनका ये सवाल है, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, 5 मरले के घर के लिए इसके ऊपर सोलर पैनल पे कितना खर्चा आ जाएगा। अच्छा, ये बड़ा एक कॉमनली क्वेश्चन है जो लोग पूछते हैं 3 मरले के मकान पे, 5 मरले के मकान पे कितने रुपए का सोलर लगेगा, कितना खर्चा आएगा, कौन सा सिस्टम लगेगा। तो देखिए इसमें बड़ी एक सिंपल सी बात है कि दुकानदार को फैसला करना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आप उसको सिर्फ यही कह देते हैं कितने मरले का जो है वो मकान है। देखिए अब एक बंदे ने कहा कि हमारा 5 मरले का मकान है, इस पे हमें बताए कितने पैसे लगेंगे। मैंने उसको 5 मरले के हिसाब से तकरीबन 5 किलोवाट की कोटेशन बना के भेज दी, जिसमें एक AC चलता है, वाटर पंप चलता है, ओवन, इस्त्री, पंखे, लाइटें, फ्रिज वगैरह, ओवन वगैरह चलता है। तो जब मैंने उसको कोटेशन भेजी तो उसने कहा इतना महंगा हमने तो नहीं ना लगवाना, हमने तो बस एक एयर कूलर चलाना है, इसलिए हमें 150 वाट की एक प्लेट चाहिए। तो इसलिए ये डिसीजन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कितने मरले के लिए कौन सा बेस्ट है, क्योंकि अगर आप 2 मरले की दुकान है उस पर आप 6 स्टोरियां बना के 10 AC भी लगा सकते हैं। सो आपको जब भी
प्राइस पूछनी है तो आप इसको ये करेंगे कि आपको वाट बताने हैं कि हमारा इतने वाट लोड है या इतने एम्पेयर लोड है या मैं ये चीज़ें सोलर पे चलाना चाहता हूं, तो वो थोड़ा आसान हो जाता है। उसके बाद है जी हमारे पास मलिक अली शेर साहब का क्वेश्चन है कि वावडा मिक्स कैसे होती है वीएफडी में। तो देखिए वीएफडी में वावडा मिक्स का मतलब ये है कि आपकी जैसे इन्वर्टर में रियल टाइम शेयरिंग होती है, तो इसमें अभी तक वीएफडी में कोई ऐसी वीएफडी अभी तक नहीं आई जो रियल टाइम शेयरिंग करती हो। हाँ, इसमें यह कर सकते हैं कि एक टाइम में आप जब हैंड चेंज ओवर लगा के वावडा पे करना है वावडा पे कर ले, सोलर पे करना है सोलर पे कर ले, ऐसा हो सकता है। सेम टाइम दोनों आप नहीं दे सकते। कुछ लोगों ने जुगाड़ लगा के ट्रांसफार्मर टाइप लगा के चीजें जो है वो सिस्टम बनाया हुआ है, लेकिन वो टेक्निकली ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है जान निसार खान साहब की तरफ से। इनका क्वेश्चन है इसको वीएफडी के साथ किस तरह लगाएं, इस पर वीडियो बनाएं प्लीज। जी बिल्कुल, नेक्स्ट जो वीडियो हमारी जो आएगी इंशाल्लाह ताला इस वीक में, वो जान निसार साहब के कहने पे हम बताएंगे कि आप किस तरीके से इस इन्वर्टर को ज़्यूनिक इन्वर्टर को या किसी भी कंपनी के जो हाई वोल्टेज इन्वर्टर है उसको आप वीएफडी के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया जान निसार साहब, आपने अच्छा पॉइंट नोट किया, मैं बताऊंगा आपको इस पे। अब्दुल रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनका क्वेश्चन ये है कि सर एक बात पूछनी थी, प्लीज रहनुमाई फरमा दीजिए, क्या डीसी करंट 440 जानलेवा है? बहुत ही अहम पॉइंट आपने जो है वो डिस्कस किया है। मैं आपको ये बताता जाऊं कि ये लोगों का बहुत एक कॉन्सेप्ट है कि डीसी से करंट नहीं लगता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि बैटरी के दोनों पॉइंटों पे हम हाथ लगा दें, बैटरी डीसी पैदा करती है, हमें करंट नहीं लगता। अगर कोई भी सेल खराब होता है तो हम वो ज़ुबान लगा के चेक करते हैं, नमकीन है तो ठीक है, में नमकीन तो ठीक नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे माइंड में जो चीज़ चल रही है वो ये चल रही है कि आया जो डीसी है इससे करंट नहीं लगता, जबकि ये बिल्कुल गलत बात है। डीसी से बहुत ज्यादा करंट लगता है। एसी में बचत हो सकती है, डीसी में नहीं हो सकती। उसकी वजह क्या है मैं आपको बता देता हूं। एसी में क्या होता है कि एक सेकंड में 50 साइकिल होते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल। तो जब नेगेटिव हाफ साइकिल आता है तो इसका मतलब यह है कि आपको मौका मिलता है कि आप अपना हाथ छुड़ा के बच सकते हैं, जबकि डीसी में तो ऐसे होता नहीं। डीसी में तो स्ट्रेट होता है, उसमें तो नेगेटिव हाफ साइकिल फ्रीक्वेंसी तो होती नहीं है। होता क्या है कि हम बड़ा सुनते हैं कि जी उस बंदे ने करंट इस तरह हाथ लगाया, उस चीज में करंट था और उसको करंट ने दूर जाके फेंका। वो करंट में कोई ऐसी चीज नहीं को आपको दूर जाके फेंकेगा। असल में होता ही है कि वो बंदा जिस टाइम उसको पॉजिटिव हाफ साइकिल में वो पकड़ा होता है, करंट लग रहा होता है, तो वो यकदम एक नेगेटिव हाफ साइकिल आता है, तो वो जितने जोर से हाथ उसको छुड़ा रहा होता है उतने ही जोर से वो पीछे जाके गिरता है। लिहाजा बात को मुख्तसर करूं कि डीसी करंट ज्यादा डेंजरस है एसी करंट से, एहतियात जरूर करें। ओके, अली बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर इसमें कितने सोलर प्लेट लगेंगी? ये सोलर आटा चक्की की वीडियो पे इन्होंने कमेंट्स किया है। यहाँ पे मैं आपको ये बताता जाऊं कि सोलर आटा चक्की पे जितने हार्स पावर की मोटर लगेगी उतने 1000 वाट सोलर पैनल आप लगाएंगे। 10 हार्स पावर की मोटर है तो 10,000 वाट, 15,000 की मोटर है तो 15 हार्स पावर की मोटर है तो 15,000 वाट लगाएंगे। यानी सिंपल सी बात है कि अगर 7.5 हार्स पावर की मोटर है तो 7,500 वाट सोलर पैनल आप उस पर लगाएंगे। ये जो हमने चक्की लगाई है, जिस वीडियो पे इन्होंने कमेंट्स किया है, वो 4550 नंबर की चक्की है जिसपे 15 हार्स पावर की हमने मोटर लगाई है, उस पे हमने 15,000 वाट सोलर पैनल लगाए हैं। ओके, नेक्स्ट जो कमेंट्स हमारे साथ है वो है आसिफ साहब, आसिफ खोकर साहब मौजूद हैं। जनाब क्या 3 फेज मोटर की जगह बगैर इन्वर्टर के डीसी मोटर लगा सकते हैं? इसकी परफॉर्मेंस कैसी है? देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, डीसी मोटर लगाना बहुत अच्छा था उस वक्त जब आपकी वीएफडी मार्केट में नहीं आती। जब वीएफडी इंट्रोड्यूस नहीं थी उस वक्त डीसी मोटर लगाना बहुत ठीक था। अगर आप मुझसे पूछो तो मैंने 2012 में, 2013 में, 2014 में बहुत डीसी मोटर लगाई हैं। लेकिन अब कॉन्सेप्ट ये है कि जिन्हें माँ पे उन्होंने सताया उन्हें डीसी मोटर लगाई, मतलब कोई इतना ही कोई मतलब बात बनी हुई है। तो इसलिए अब डीसी मोटर ना लगाएं। उसकी वजह यह है कि कार्बन ब्रशेस जलते रहते हैं, तो वो एक बड़ी एक प्रॉब्लम देखने को मिलता रहता है। एसी मोटर लगाएं, 3 फेज मोटर लगाएं, सिंगल फेज भी ना लगाएं, 3 फेज लगाएं अगर वीएफडी पे चलानी है तो। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन, वो एहसान उल्लाह खान साहब हैं।
वो कह रहे हैं कि मैं घर के लिए कौन सा इन्वर्टर लगाऊं, VFD लगाऊं या MPPT हाइब्रिड इन्वर्टर लगाऊं। तो घर के लिए आप VFD नहीं लगाएंगे, आप हाइब्रिड इन्वर्टर लगाएंगे या ऑन ग्रिड इन्वर्टर लगाएंगे। उसके बाद फखर इलेक्ट्रिक स्टोर हमारे साथ मौजूद है। वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, भाई मैंने ये काम सीखना है, बहुत शौक है मुझे, प्लीज आप सिखाएंगे क्या। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी है, समी इलेक्ट्रिक का काम सीखना चाहता हूँ, मदद करें। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं, इस पर हम प्रॉपर एक वीडियो भी बना चुका है जिस पर उन्होंने कमेंट्स किया है। आप में से कोई भी बंदा जो सोलर का काम सीखना चाहता है वो हमसे राब्ता कर सकते हैं, हम आपको सिखा सकते हैं, लेकिन वो पेड होगा, उसमें आपको चार्जेस अदा करने होंगे हमें। अब उसके लिए प्रॉपर आपको टाइम भी लेकर आना पड़ेगा, ताकि यह है कि हम आपको उस ड्यूरेशन में अगर हम अवेलेबल है तो हम आपको वो चीजें बता दें। लेकिन ये चीज की गारंटी है कि अगर आप उस ड्यूरेशन में हमारे पास आते हैं, काम को सीखते हैं और जो पॉइंट हम आपको बताएंगे आप अच्छे तरीके से काम को कर सकेंगे, बहुत सा नॉलेज आपको मिल जाएगा। टाइम ड्यूरेशन क्या होगी, तो यहां पे मैं आपको ये बताता जाऊं कि आप अगर काम मैक्सिमम इलेक्ट्रिशियन का जानते हैं तो आप 1 से 3 दिन के लिए हमारे पास यहाँ पे आएंगे और फिर हम आपको उसमें इस लेवल पे कर देंगे कि चाहे VFD की पैरामीटर सेटिंग हो, इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन हो, जो भी हो, वो बेसिक चीज है, बेसिक जो वो हम आपको बता देंगे। इस तरीके से 7 दिन के लिए भी आ सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने आप को देखें कि आप पहले कितनी बेसिक जानते हैं, उस हिसाब से। तो अब यहाँ पे लोग क्वेश्चन करते हैं कि जी ऑनलाइन आप कोर्सेज करवाएं। तो ऑनलाइन जो कुछ भी है वो वीडियो हमने बनाई हुई है, अभी तक हमारे इस चैनल पे 700 से ज्यादा वीडियोस हैं, आप उन्हीं को देखें, आपको बहुत ज्यादा रहनुमाई मिल जाएगी। एक और चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं कि आप जब भी आए आप हमसे राब्ता करके आए, और उसका फायदा ये होता है कि आप में से बहुत से लोग जब राब्ता करके नहीं आते, अभी 3 दिन पहले हमारे एक सब्सक्राइबर हैं बहुत दूर से आए हैं, तो वो राब्ता नहीं किया हुआ था, तो हम प्रोजेक्ट पे थे, वो 600 किलोमीटर दूर आए थे और मैं 300 किलोमीटर दूर काम पे गया हुआ था। तो वो बड़ा मुझे दुख लगा कि यार वो आए हैं इतना सफर करके तो मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। सो बेस्ट तरीकेकार यही होता है कि आप जब भी हैं आप नंबर पे राब्ता करके आए, टाइम मिल जाता है आप आए, हम आपको मैक्सिमम टाइम देंगे आपके फायदे के लिए। खालिद मसूद साहब का क्वेश्चन है, वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। इनवर्क्स 1.2 किलोवाट की बेहतरीन सेटिंग बता दें। अच्छा, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं, आप लिखेंगे YouTube पे इन्वर्टर सेटिंग A to Z सोलर तो आपको मिल जाएगी। मजीद इसमें मजीद बेहतरी भी आई है, वो वीडियो मैं आपको इसी हफ्ते में अपलोड कर दूंगा, आप देख लीजिएगा। खान कोसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपका क्वेश्चन है कि आपकी शॉप किधर है। तो हमारी शॉप जो है डिस्क्रिप्शन में भी मैंने आपको डिटेल दी हुई है, लेकिन मैं बता देता हूँ। A to Z सोलर सरगोदा रोड, चुंगी नंबर 22, झांग सिटी में हमारी शॉप है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका नंबर क्या है। नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये दोनों हमारे इनमें व्हाट्सएप का नंबर भी है और कॉल के लिए नंबर भी जो है वो आपको मैंने बता दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये अजमल खान साहब ने किया है। आपका सवाल है कि नाइट टाइम को क्या हो सकता है। इन्होंने क्वेश्चन किया है इनवर्क्स सोलर एसी के ऊपर के, ये जो इनवर्क्स का जो सोलर पे चलने वाला एसी है, रात को जब सोलर नहीं होता तो हम क्या करेंगे। रात को जब सोलर नहीं होता तो डेफिनेटली इसमें रियल टाइम शेयरिंग के साथ वापडा कनेक्ट आप कर सकते हैं। रात को आप वापडा पे चलाएं, दिन को आप सोलर पे चलाएं। साजिद महमूद साहब का क्वेश्चन है, बड़ा सख्त क्वेश्चन है। आप कॉल तो अटेंड करते नहीं हो, आपसे राब्ता करना हो तो कैसे करें। अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात आपको बता दूं, साजिद महमूद साहब ने क्वेश्चन किया है कि आप अगर कॉल सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे के दरमियान करते हैं तो आपकी कॉल अटेंड होगी डेफिनेटली। इस काम के लिए मैंने 2 टीम मेंबर्स रखे हुए हैं जो आप लोगों की कॉल्स अटेंड करते हैं। मैं तो डेफिनेटली सब कॉल्स अटेंड नहीं कर सकता, लेकिन यह कि वो कॉल्स अटेंड करते हैं, जो बात मेरे तक होती है वो मुझे बता देते हैं, अदरवाइज आपको रहनुमाई टोटल दे देते हैं। तो अगर और इसके बाद जुमे वाले दिन हमारी छुट्टी होती है, जुमे वाले दिन हम फैमिली टाइम देते हैं, जुमे वाले दिन ऑफ करते हैं। अगर आप रात 7 बजे के बाद और जुमे वाले दिन अगर आप कॉल करेंगे तो मादद के साथ आप में से कोई भी बंदा कॉल करेगा तो आपको उसकी कॉल का जवाब नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आप सैटरडे टू थर्सडे यानी हफ्ते से जुमेरात वाले दिन तक सुबह 8 बजे या 9 बजे से लेके शाम 7 बजे तक अगर आप कॉल करते हैं तो आपको लाजमी जो है वो जवाब मिल जाएगा। बाज़ औक़ात ये होता है कि खाने की ब्रेक होती है या नमाज की ब्रेक होती है, तो उसमें ये होता है कि अगर आपकी एक मरतबा कॉल अटेंड नहीं हुई तो आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। सबसे बेहतर तरीक़ाकार यही होता है कि आप व्हाट्सएप पे अपना सवाल जो आपका है आप वो मैसेज करें तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का।
अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, ढेर सारी कामयाबियां, तरक्की अता फरमाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।